बहुत लोगों के प्रश्न आता है, आत्मज्ञान हो गया क्या करें? और मेरा उत्तर रहता है प्रारब्ध पूर्ण करो। अभी प्रश्न आता है कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो वो पूर्ण तो होगा ही। हाँ, कुछ नहीं करना है। फिर यदि आप इस सीढ़ी तक पहुंच गए कि आपने जान लिया कि करता है नहीं, होता है, तो फिर ये प्रश्न नहीं आना चाहिए क्या करूं, क्योंकि वो जो होना है वो होगा। लेकिन हम मनुष्य हैं, मनुष्य में जिज्ञासा होती है क्या करूं। फिर जब वो जान जाते हैं कि प्रारब्ध में जो लिखा है वो होगा, मोटे मोटे तौर से प्रारब्ध में हर छोटी छोटी बारीकियां नहीं लिखी, जो सबसे बड़ी इच्छाएं, सबसे बड़ी घटनाएं उतनी जरूर वहां पर पहले से निर्धारित है, तो वही होगा। और बाकी आप अपना जीवन स्वयं तय करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। यहाँ जाती है स्वेच्छा वाली बात कि प्रारब्ध तो होता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी इच्छा से हो रहा है, और ये भी प्रतीत होगा कि मैं उसे बदल के कुछ और कर सकता हूं, ये भी होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माया के दो स्तरों की बात हो रही है। माया में भी स्तर होते हैं, माया में भी आप उप स्तर बना सकते हैं। तो जो स्मृति में है वो प्रारब्ध है, वो माया का सबसे, आप मान लीजिए अभी के लिए, आज के लिए इतना मान लीजिए कि वो सबसे ऊंचा स्तर वही है माया का, जो स्मृति में वो होता है। समयहीन है इसलिए हो चुका है, लेकिन ये बात मनुष्य की बुद्धि के परे है। थोड़ा सा बुद्धि आपकी सांसारिक है, जागृत अवस्था में इतना नहीं समझ में आएगा। और प्रमाण लाना बड़ा कठिन है इस बात का। फिर प्रमाण भूतकाल में मिलता है, अभी नहीं मिलेगा। भूतकाल क्यों कहा मैंने? जो जब हो जाता है तब समझ में आता है ये तो होना ही था। अब जैसा चल रहा है अभी वर्तमान में आपके सामने, वो ऐसा ही प्रतीत होगा कि मेरी इच्छा से चल रहा है मेरा जीवन। जो भी लिखा हो मुझे वही करना है जो मेरी इच्छा है, स्वेच्छा। और ये माया की दूसरी परत है। जागृत अवस्था में जो अभी आज का जीवन है वो ऐसा प्रतीत होगा। जो सब कुछ लिखा हुआ है, जो सब कुछ बना है, वो भी प्रतीत मात्र ही है, वो भी मिथ्या ही है। किंतु अब माया में भी स्तर है, थोड़ा सा हमें बारीकी में देखना पड़ता है। तो हाँ, सब कुछ पूर्व निर्धारित है, उसको आप प्रारब्ध कह सकते हैं, किंतु वो ऐसा प्रतीत होता है, उसकी गति इस प्रकार से होती है कि वो मनुष्य की इच्छा से होता हुआ दिखता है। और सभी लोग जानते होंगे हर कार्य आपकी इच्छा से नहीं होता, तो कुछ कार्य, कुछ कर्म आपकी इच्छा से हो सकते हैं। और यही मानकर चलना है व्यवहारिकता में, आपके रोज के जीवन में यही मानकर चलना है कि मेरा जीवन मेरे हाथ में है, मेरी इच्छा से चलने वाला है। और थोड़ा बहुत जान लेना है कि इच्छाएं क्या है। फिर मेरी इच्छा से चलने वाला ठीक है लेकिन ये जानना जरूरी है कि क्या इच्छा है। नहीं तो फिर इधर उधर से सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बातों को ही इच्छा मानकर आप उसको करते रहेंगे, और जो होना है फिर वो या तो आगे बढ़ जाता है या तो पता नहीं चलता हो गया। वो एक अपने वश के बाहर की घटना लगती है फिर प्रारब्ध, कि मैं कुछ और कर रहा था लेकिन कुछ और हो गया। हाँ, क्योंकि समझ में नहीं आया क्या क्या होना था, क्या करना था। तो अभी आत्मज्ञान हो गया है, वो भी प्रारब्ध में लिखा है। बड़ा कठिन है ये विश्वास करना, लेकिन सारी घटनाओं को देखते हुए आपके जीवन की इतना ही कहा जा सकता है कि यही होना था, यही निर्धारित था। सारी घटनाएं इसी तरह से हुई कि यही होना था। और आप अपनी स्वेच्छा को भी बीच में ला सकते हैं कि हाँ मैंने इच्छा की थी, यहाँ आने की, ये और वो। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि इच्छा करने वाला कोई नहीं है। आत्मज्ञान हुआ है तो ये जान लिया होगा, कोई नहीं है इच्छा करने वाला, मनुष्य मिथ्या है, इसलिए वो होना ही था। अब आगे क्या होगा अनुमान लगा लीजिए, जो होना है वही होगा, जो प्रारब्ध वही होगा, लेकिन फिर से अपनी ही इच्छा से होता हुआ दिखेगा। तो चलते रहिए, अपना प्रारब्ध पूर्ण कीजिए। अगर पता नहीं कि प्रारब्ध क्या है, तो जिन कर्मों में आनंद मिलता है, जिसमें आपको सुख और शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है जो करके, वो करना है। और अगर ऐसा कुछ बड़ा दिखाई नहीं देता क्या करना है क्या नहीं, तो बस साधना करते रहना है। ज्ञान मार्ग में जो साधना बताएगी वो करते रहना है। ठीक समय पर, बिल्कुल सही समय पर वो घटना होगी जहाँ पे आपको कर्म करना पड़ेगा, और ऐसा ही करना है जो आपकी स्वेच्छा से हो। बड़ा आसान है, प्रतीक्षा करनी है। अभी कुछ नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, शायद कुछ होगा आगे, और फिर सही कर्म कर देना है। तब तक आराम शांति से रहना है, अपना जीवन शांति में आनंद में व्यतीत करना है। वो करते हुए जो आपको पसंद है, जिसमें आपको सुख मिलता है, जिसमें आप मुक्त स्वतंत्र महसूस करते हैं। ये मेरा उत्तर है, इस पे मनन कीजिए थोड़ा सा,
और ऐसा ही है, जो निर्धारित है वही होगा और अपनी इच्छा से होता वो दिखेगा। तो इच्छा का प्रयोग कीजिए, कोई बुराई नहीं है। माया में माया ही काम आती है, सत्य नहीं। मैं अनुभव करता हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, अब ये तो कुछ करता नहीं है, ये सोच के बैठना यही दिखाता है कि ज्ञान पूर्ण नहीं हुआ है। इसके आगे का वाक्य भी है, अभी तो इंटरवल हुआ है, इसके बाद की पिक्चर बची है। वहाँ क्या कहा जाता है, अब सब कुछ माया है, सारे अनुभव माया है और ऐसे चित्त निर्मित है, स्मृति के अनुभव है सारे। तो मुझे बस देखना है क्या हो रहा है, उसका आनंद लेना है। और यदि ये ऐसा प्रतीत होता है कि इस जीव की इच्छा से हो रहा है, मनुष्य की इच्छा से, तो कोई बात नहीं, स्वीकार करना है। और यदि ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे वश में कुछ नहीं है, सब अपने आप हो रहा है, अच्छा बुरा जो भी, तो भी दृष्टा बन के साक्षी भाव में रहना है। अब संपूर्ण ज्ञान हो गया, अब संपूर्ण हो गया ज्ञान। केवल ब्रह्म हो जाना, हाँ ठीक है, अंतिम ज्ञान है, लेकिन फिर नीचे की तरफ भी आना है, थोड़ा सा संतुलन बना लेना है सत्य और असत्य में।